गॉड, इतनी बड़ी लौकी देखा है कभी आपने? अगर नहीं देखा तो देख लीजिए। मैं 5 फुट 5 इंच की हूँ और ये मेरे यहाँ तक आ रही है। कितनी बड़ी लौकी है ना? तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हो रहा है दोपहर के 12 बज रहे हैं। मैं नहा चुकी हूँ, नहा के आ गई हूँ छत पे, कपड़े फैला रही हूँ। बच्चों की जो छोटे छोटे बिस्तर वगैरह होते हैं उनको मैं धूप में सुखाने डालती हूँ रोज़। मैं इतनी देर से नहा रही हूँ क्योंकि अभी छोटा है बाबू, तो खाना मम्मी बना लेती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बिना नहाए खाना नहीं बनाया जाता। तो मम्मी बना लेती हैं, बोलती हैं सर्दी लग जाएगी। मैं बोलती हूँ कि मैं कर लूँगी, बोलती है नहीं, अभी जितना टाइम मैं कर पाऊँगी कर लूँगी, उसके बाद तुम करना, तुमको ही करना है। तो यहाँ पे मैं छत पे कपड़े फैला के आ गई थी और यहाँ पे मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ, क्योंकि धूप में बैठना रहता है तो फेस जो है बहुत ज़्यादा काला पड़ जा रहा था। तो सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है हमारी स्किन के लिए। तो मैं वही लगा रही थी, मॉइस्चराइज़र लगाई, सनस्क्रीन लगाई एंड सिंदूर और लिपस्टिक, बस इतना ऐसा ही करने के बाद अभी मैं आगे का काम करूँगी। आगे मैं आ गई हूँ किचन साफ़ करने। मम्मी खाना तो बना देती हैं, बट मैं कहती हूँ कि अभी दोपहर के बाद जितना काम होगा मैं कर लूँगी। शाम का खाना, नाश्ता और किचन वगैरह सब साफ़ करना, ये सब मैं ही कर लेती हूँ। तो मैं आ गई थी किचन साफ़ करने। तो किचन में झाड़ू लगा के पहले सारे सामान को इधर उधर करना पड़ता है, फिर झाड़ू लगाना, फिर पोछा लगाना, ऐसे करती हूँ। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो जल्दी जल्दी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। इस साइड में मेरी रखी हुई है गैस। मम्मी खाना बनाती हैं तो नीचे बैठ के ही बनाती हैं, तो मेरे को भी नीचे बैठ के ही बनाना पड़ता है। और ये जो स्टूल वगैरह हैं इनको धुलना पड़ता है, क्योंकि मम्मी ने राम राम सुना हुआ है, तो इन सबको धुल के रखना पड़ता है। तो रख देती हूँ मैं धुल के, और उसके बाद गैस पोंछ लेती हूँ। यहाँ पे मैं गैस को साफ़ कर रही हूँ। गैस पोंछने के बाद ऐसे झाड़ू लगाती जाती हूँ और जो भी सामने मिलता है उसको करती जाती हूँ। तो मैंने वहाँ पे स्टूल साफ़ कर लिया, गैस के स्टोव साफ़ कर लिए, और उसके बाद अभी आगे झाड़ू लगा के और फिर अच्छे से झाड़ू निकाल के कचरा वगैरह जो होता है सब निकाल लेते हैं। हमारी किचन की झाड़ू अलग होती है, बाकी हर जगह की झाड़ू, किचन की झाड़ू अलग रखते हैं, मंदिर वाले कमरे की झाड़ू अलग है, बाकी पूरे घर की झाड़ू अलग है। इस तरीके से हम झाड़ू भी निकालते हैं। 3 झाड़ू रखनी पड़ती है। और वो जो तार वाली झाड़ू आती है जिससे हम धुलते हैं आंगन वगैरह, वो अलग है। तो टोटल हमारे घर में 4 झाड़ू यूज़ होती है। तो यहाँ पे मैंने कचरा निकाल लिया है। अभी मैं लगाने जा रही हूँ पोछा। तो ये पोछा मैं लगा लेती हूँ यहाँ पे। मैं नहा चुकी हूँ, इसलिए मुझे साड़ी को बहुत अच्छे से केयर करके रखना पड़ रहा है, क्योंकि साड़ी ना गंदी हो जाए इस वजह से। तो मैं लगा लेती हूँ पोछा। ऑलमोस्ट किचन का पोछा हो गया है। सामने अब निकाल के लेके जाती हूँ। किचन में मैं बैठ के लगाती हूँ, क्योंकि किचन में जो होते हैं जूठे खाना वगैरह गिरे रहते हैं, तो उन्हें अच्छे से घिस घिस के साफ़ करना पड़ता है। बाकी बाहर की तरफ मैं ऐसे पोछा नहीं लगाती हूँ। कैसे लगाऊंगी वो आगे के वीडियो में देखिएगा, बाहर में कैसे पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं घिस घिस के लगा ले रही हूँ, बट बाहर में ऐसे नहीं लगाती हूँ, क्योंकि अभी ठंडी का भी मौसम है, ठंडी लगने के चांस ज़्यादा हैं। बेबी अभी बहुत छोटा है, इस वजह से तो मैं किचन में तो ऐसे लगा लेती हूँ, बट बाहर नहीं लगाती हूँ। तो बाहर कैसे लगाती हूँ उसके लिए मेरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। फिर मैं बताती हूँ कि आगे का मैं क्या काम करती हूँ। ये मेरी दोपहर की रूटीन है। और मतलब हर दिन मेरा यही काम होता है। अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ मशीन में कपड़े लगाने। लाइट नहीं थी सुबह से और नहाया भी नहीं था कोई, तो जब सब लोग नहा लेते हैं उसके बाद ही मशीन में कपड़े लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने मशीन में कपड़े लगा दिए थे और अभी मैं लगाऊंगी बाहर की तरफ झाड़ू और पोछा। तो ये मैं बाहर आ गई थी, तो यहाँ पे मैं झाड़ू निकाल रही थी। यहाँ पे भी झाड़ू निकाल के और यहाँ पे भी पोछा लगाना पड़ेगा।
तो हमारा घर बहुत बड़ा है। पूरे घर में मैं डेली पोछा नहीं करती हूँ, बस जहाँ जहाँ पे ज़्यादा आना जाना रहता है बस उतना ही। तो बस उतना ही दिखा रही हूँ आपको। पूरे घर में अगर मैं पोछा लगाने लग जाऊँ तो मुझे 2 घंटे लग जाएंगे। तो मैं पूरे घर में पोछा नहीं लगाती हूँ, इतने में ही मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। और बेबी भी अभी बहुत छोटा है तो सब काम वैसे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं पोछा यहाँ कमरे में भी लगा लेती हूँ। आधे कमरे में मैंने पहले ही लगा लिया था, बाकी एक्स्ट्रा मैं आगे से निकाल रही हूँ ऐसे। तो इस तरीके से मैं बाहर की साइड में पोछा लगाती हूँ। ऐसे साफ़ तो हो जाता है, बट जितना बैठ के लगाने से अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ होता है वैसे नहीं होता, बट हाँ ऑलमोस्ट हो जाता है। तो मैं बाहर की साइड में ऐसे ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि सर्दी लगने के बहुत चांसेस होते हैं। हमारे यहाँ बहुत ठंडी है। और ये जो बोरे पड़े हुए हैं ना, इसमें धान रखने के लिए आया है, क्योंकि अब हमारे घर में धान बिकने वाला है। बहुत ज़्यादा धान होता है, लगभग 150 कुंटल जितना धान होता है। तो यहाँ पे थोड़े ही बोरे रखे हुए हैं, बाकी बोरे अलग रखे हुए हैं। इनमें धान भर के जाएगा, इसलिए वे रखे हुए हैं। और हमारे यहाँ ना रेह बोलते हैं। हमारे यहाँ मिट्टी जो है बहुत ख़राब है। हमारे यहाँ का पेंट जल्दी है ना निकल जाता है, कितने भी पेंट करवा लो 2-4 महीने भी नहीं चलते हैं। तो अभी मैं आंगन का पोछा कर लेती हूँ। आंगन का पोछा करने के बाद आगे मैं चलती हूँ छत पे लगाऊंगी बेबी को ऑयल। फिर यहाँ पे मैंने सर पे पल्लू इसलिए रखा हुआ था, पापा आ गए थे मेरे, तो पापा के सामने सर पे पल्लू करना पड़ता है, तो बस इसीलिए पल्लू करके पोछा कर रही थी। तो ये आंगन का पोछा मैंने कर लिया है अच्छे से। अच्छा क्या है, मतलब चल जाता है, ऐसे ही लगा लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं पोछा कर रही हूँ। पोछा करने के बाद चलूँगी छत पे, तो आपको भी लेके चलती हूँ छत पे। और मैं पहले पानी पी लेती हूँ। तो मम्मी ने जो मेवे के लड्डू बनाए थे उन्हीं को लेके खाने जा रही हूँ। मेवे के लड्डू हैं, मैं फटाफट से खा के पानी पी लूँगी, उसके बाद चलूँगी छत पे। तो मैंने खा लिया और छत पे आ गई, तो मैंने देखा कि मम्मी ऑयलिंग कर रही हैं बेबी की, और ये मेरी छोटी वाली बेटी बैठी हुई है। तो मम्मी ऑयलिंग कर रही थी, तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया, मम्मी ऑयल लगा दी बेबी को। तो यहाँ पे उसकी दादी उसकी मालिश कर रही हैं, वो अच्छे से मालिश करवा रहा था। हमारे यहाँ लगभग 7-8 दिन के बाद धूप निकली थी, तो धूप की सिकाई भी हो गई और मालिश भी हो गई। क्या है ना, धूप में जब बैठते हैं ना, बहुत सारी मक्खियाँ पता नहीं क्यों लगने लग जाती हैं, समझ नहीं आता। ऐसा लगता है कि क्या तो लगा लिया है, इतनी सारी मक्खियाँ घूम घूम के रहती हैं हमारे आसपास। जब भी धूप में बैठते हैं ना, मक्खियाँ ऐसे ही आती हैं। ये देखो मेरी बेबी कैसे खिला रही है अपने भाई को। दोनों बच्चे छोटे छोटे हैं, इसलिए काम से ज़्यादा बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है कि कैसे दोनों को खिलाना है पिलाना है। अभी बड़ी वाली भी लड़की है, मतलब अभी मेरे तो टोटल 3 बच्चे हो गए हैं, तो तीनों का देखभाल करना, तीनों की अच्छे से केयर करना बहुत मुश्किल है। अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ नेल कटिंग। तो बेबी का नेल बहुत बढ़ गया था, उसके फेस में लग जा रहा था बार बार। नाखून से उसके मुंह में खरोंचें आ जा रही थी। ये देखो मेरी बेबी जो है ना, उसके मुंह में लाई डाल रही है, लाई लेके खुद खा रही थी और उसके मुंह में भी डाल रही है। मैं उसको बार बार हटा रही हूँ, बट फिर भी बार बार डाल रही है। लास्ट में तो डाल ही दी थी उसके मुंह में, फिर मुझे निकालना पड़ा था। अभी मैं उसको छोटी बेबी की कट करने के बाद करूँगी बड़ी वाली छोटी वाली बेटी का नेल कट। तो यहाँ पे मैंने कर लिया उसका, अभी मैं इसका कर देती हूँ। और करने के बाद ये मेरा दोपहर का रूटीन है। अगर मैं पूरे दिन का एक दिन में काम दिखाऊँ ना, वीडियो इतना ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वर्क हो जाता है। 3 बच्चों को संभालना, ऊपर से सास ससुर और पति की जिम्मेदारी, बहुत काम, और ऊपर से इतना बड़ा घर,
बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक उसके हाथ का कट कर दिया था, बट पैर का मेरे हस्बैंड कट कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।